हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, एक नई सुबह के साथ फिर से हो गई है हमारे दिन की शुरुआत। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सीधे बाहर गई, थोड़ा सा बालकनी का गेट ओपन करा और बाहर का मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा। लगता है कि जैसे बारिश आएगी, पूरे बादल लगे हुए हैं अभी। तो देखिए, दिन में देखते हैं क्या होता है, बारिश आती है या फिर आती है धूप। और गर्मी से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है किचन में। बाकी वैसे पूरा दिन घर में हम ऐसे बैठे रहते हैं ना खाली, तब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और काम करने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी भी मुझे ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रहा था। तो मैं किचन में चली गई थी मुँह हाथ धो करके, और फिर मुझे बनाना था बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे 6 बज चुके थे टाइम, और क्योंकि आज आरब स्कूल नहीं गया था, आरब की तबीयत ख़राब हो रही थी। उसको 2 दिन पहले जुकाम लगा था, फिर 2 दिन वो स्कूल गया, और फिर जो है आज उसको बहुत ज़्यादा रात में खांसी हो गई थी, और फिर सर भी उसका ज़्यादा भारी हो रहा था। तो इसीलिए स्कूल मैंने उसको नहीं भेजा। बस आराध्या जाएगी स्कूल, तो नाश्ता के लिए मैंने दोनों के लिए ही आलू का पराठा बना दिया है। आलू मैंने रात में ही उबाल कर रखे हुए थे फ्रिज में। तो बस उनको सुबह मैश कर दिया, प्याज वगैरह काट करके, मसाले वगैरह डाल करके, बस फिर बच्चों के लिए बना दिए हैं आलू के पराठे। और साथ ही यहाँ पे अपने लिए मैंने ब्लैक टी भी बना दी है। तो ये सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि 5:30 बजे मैं उठती हूँ। तो आरब को उठाया, देखा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैं उठी गई थी, और बाद में ब्रश वगैरह करा, गर्म पानी वगैरह पिया थोड़ी देर, और बाहर खड़ी हो गई थी बालकनी में। और फिर जो है फिर बच्चों के लिए बना दिए हैं यहाँ पे पराठे। और देखिए गर्मी से कैसा हो रहा था, एकदम बंद हो रहा है ना मौसम, तो ऐसे में ना और भी गर्मी लगती है किचन में। तो मैं बाहर चली गई थी। वैसे बाहर तो हवा चलती है, पर लेकिन फिर भी किचन में तो काम करने में गर्मी लगती ही है। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना करके लेके आ गई हूँ, और आराम से मैंने यहाँ पे चाय पी ली थी बालकनी में। और फिर मैं आराध्या को उठाऊँगी, और आराध्या को मैंने उठा दिया है। और आराध्या अपना ब्रश वगैरह करेगी, वॉशरूम वगैरह जाएगी, तो तब तक मैंने उसका लंच पैक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आराध्या के लिए ना हमेशा वो मलाई के साथ ही खाती है पराठा, तो उसके लिए मैंने मलाई लगा दी है दोनों पराठों में। और बाकी वो सॉस वगैरह कुछ भी नहीं खाती, और तो इसीलिए मैंने मलाई लगा करके उसके लिए फ़ोल्ड करके रख दिए हैं पराठे, और साथ में उसका शॉर्ट ब्रेक भी रख दिया है कुकीज़। और यहाँ पे हमारे अंदर वाला जो बेडरूम है ना, मास्टर बेडरूम, तो उसकी जो खिड़की है ना, वहाँ पे कबूतरों ने ना पूरा घोंसला बना के रखा हुआ है। तो उसमें ना छोटे छोटे से जो है बच्चे हो रहे हैं अभी। तो वो कबूतर पूरे दिन जो है वहीं पे रहता है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए ना एक रोटी बनाती हूँ छोटी सी। तो छोटे छोटे टुकड़े करके ना एक वहाँ पे थोड़ा सा रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी रख देती हूँ, वो खा लेगा करके। तो बस वही तोड़ के वहाँ पे डाल दिया है मैंने। और साथ में मैंने गमलों को भी पानी दे दिया है, और अपनी विंडो भी ओपन कर ली थी। और अभी ना हवा चल रही थी, उधर से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। और फिर आराध्या को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, और उसके बाल वगैरह बना दिए हैं। और फिर मैं उसको चली गई थी नीचे ड्रॉप करने के लिए। और फिर यहाँ मंदिर के बगल में ना एक चमेली का फूल पेड़ है, तो उस वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं आजकल, और खुशबू तो बहुत अच्छी, पूरा वो वाला जो एरिया होता है ना, इतना अच्छा महक रहा है। तो इसीलिए मैं वहाँ से ना 2-4 फूल ना ऐसे तोड़ करके लेके आ गई हूँ, और मैंने धो करके मंदिर में रख दिए हैं फूल। और फिर ना मंदिर में भी ना बहुत अच्छी स्मेल आएगी। थोड़ी देर बाद मैं रूम में गई थी ना, मंदिर वाले रूम में, तो पूरा रूम ऐसे ना महक गया था खुशबू से, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, और ऊपर आने के बाद मैंने ना अपने हॉल में और बाकी किचन एरिया मैंने झाड़ू लगा ली है। और फिर जो है पोछा भी मार दूंगी बाद में। और पहले मैंने ना उधर पूरा क्लीन करके रख दिया है इस साइड में, और आज मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बना ली है दूध वाली चाय। तो दूध वाली चाय पीने का मन कर रहा था, और आरब भी मांग रहा था, तो आरब को भी दे दूँगी, और साथ में मैं भी पी लूँगी। तो चाय बन कर के मेरी रेडी हो गई थी, और फिर मैंने थोड़ी देर आराम से बैठ कर के चाय पी ली थी। और उसके बाद फिर जो है मैंने पूरे घर में अपने पोछा लगा लिया है।
और आरब भी नहा धो करके रेडी हो गया था और फिर वो भी मुझसे नाश्ता मांग रहा था, तो उसको ना मैं आराम से बैठ करके जो है नाश्ता दे दूँगी। और फिर किचन में जाऊँगी, पहले अपने हाथ वगैरह धो लूँगी, क्योंकि बालकनी वगैरह में मैंने पोछा मारा था ना, तो पूरे अच्छे से हाथ वगैरह धो करके और फिर मैंने आरब को दे दिया है। वो नहा धो करके रेडी हो गया है और वो आराम से बैठ करके नाश्ता कर ही रहा था और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। बाकी थोड़े बहुत कपड़े भी वॉश करे हैं हाथ से ही, और कपड़े मैं बाद में सुखाऊंगी, पहले मैं आराम से अपनी पूजा पाठ कर लूँगी, क्योंकि टाइम भी फिर ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ना सुबह में टाइम से पूजा हो जाए ना तब बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हमेशा ना कोशिश करती हूँ कि फटाफट अपने काम ख़त्म कर लूँ और टाइम से जो है पूजा हो जाए। तो बस यहाँ पे 9 बज चुके हैं टाइम, और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है और पूजा पाठ भी हो गई है। और पूजा करने के बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता लेकर के चली गई हूँ और आराम से बैठ कर के मैंने नाश्ता कर लिया है। और फिर जो है फिर मैं जाऊँगी, मेडिकल स्टोर जाना है अरब को ले कर के। तो अंकल जी हैं हमारे ना, तो वो ना जाने पहचाने हैं हमारे। तो सुबह मैंने अरब के पापा को बताया कि अरब को थोड़ा सा फ़ीवर और हल्का उसका मतलब ज़ुकाम हो रहा है। तो उन्होंने बोला तो अंकल जी से जो है दवाई लेकर के आ जाए। तो इसलिए मैं जाऊंगी आज अंकल जी के पास इसके लिए दवाई लेने के लिए। तो फिर अगर अभी कम हो रहा है उसको, तो अभी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में अरब को लेकर के, और साथ ही काम सारा ख़त्म करके जाऊंगी। कपड़े भी मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं, बस थोड़ा बहुत किचन में बर्तन थे तो उनको भी वॉश कर लिया है वॉश। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस हमने नाश्ता करे था ना, बस उसके ही बर्तन थे। बस 2 कप थे और एक हॉट केस था रोटी का और एक प्लेट, तो बस ये धो करके रख लिए हैं। और बाकी किचन तो मैंने पहले ही अपनी क्लीन करके रख ली थी। तो जब मैं काम ख़त्म करती हूँ ना मॉर्निंग में, किचन का जो मेरी रोटी वगैरह बनाने का जो भी रहता है, तो उसके साथ ही जो है मैं किचन भी अपनी क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं चली गई थी, हम लोग चले गए थे दवाई लेने के लिए अरब के लिए। तो अभी ना बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, पर आसमान में बादल लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान में नीला अंबर एकदम बहुत सुंदर लग रहा था और बादल भी लगे हुए थे बहुत अच्छे। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है। और तो अभी हम चले गए थे, बाहर जाएंगे और बाहर पैदल पैदल ही जाएंगे हम लोग। और मेडिसिन लेकर के ना फिर हम लोग जाएंगे। कोई हमारे रहते हैं हमारे साइड के ही है, वो भी उत्तराखंड के, तो उनसे हमारी जान पहचान हो गई थी ऐसे ही। तो अभी उनका भी हमारे घर में आना होता है, तो हम लोग भी चले जाते हैं उनके घर में, क्योंकि वो उस साइड में ही अंकल जी की शॉप थी ना, तो इनका भी जो है उधर ही पड़ता है घर। तो इसीलिए थोड़ी देर हम जो है वहीं पे चले गए थे बैठने के लिए। और छुट्टी भी थी और आराध्या काफ़ी लेट भी आती है 3:30 बजे तक आती है। तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था, टाइम भी 10 बजे रखे थे तब। तो 10:15 बजे तक जो है हम उनके घर गए थे और फिर काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ पे आराम से बैठे और उन्होंने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी और फिर जो है हम लोग आ गए थे 1 बजे घर पे। और आने के बाद ना काफ़ी धूप हो रही थी, तो इसीलिए जो है हमने पानी पी लिया था मैंने आरब के लिए, और अपने लिए जो है जूस बना लिया था लीची का। 1 गिलास उसको दे दिया था और 1 गिलास मैंने पी लिया था। और साथ ही आरब को मैंने उधर ही दवाई भी पिला दी थी उनके घर पे ही। और फिर घर पे आने के बाद फिर मैं कर लूँगी लंच की तैयारी। और लंच में मैं वही सोची थी कि क्या बनाऊँ, तो बस मन कर रहा था कि मलके की जो दाल होती है ना, बस जीरे का तड़का और थोड़े से हींग का तड़का लगा करके जो हम दाल बनाते हैं ना, और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी लगती है वो वाली दाल। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालती, मैं तो ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ, और एकदम ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। और ये वाली दाल ना बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप इसको ना रोटी के साथ खाओ या फिर चावल के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसीलिए आज मेरा मन किया तो मैंने यही बना दिया, और जल्दी से बन भी जाती है, 2 सीटी में ही मतलब रेडी हो जाती है। 1 सीटी आएगी ना आप, तो उसी में ही जो है गैस बंद कर दो, तब तक जो है अच्छे से रेडी हो जाती है। तो आरब इधर अपना बैठ गया था होमवर्क करने के लिए, और मेरे थोड़े बहुत कपड़े भी रखे हुए थे, तो इनको ना मैं अच्छे से सारे तय करके रख लूँगी। और बाहर से भी मैंने अभी कपड़े नहीं निकाले हैं, क्योंकि ये कल के ही कपड़े हैं, तो इनको ना अच्छे से तय करके रख लूँगी। कल से ऐसे चेयर में पड़े हुए थे, तो सोचा क्यों ना इनको अच्छे से तय करके रख देती हूँ। दाल चावल जो है चूल्हे में चढ़ा के आ गई हूँ इधर।
तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े तय करके रख दिए हैं और हस्बैंड के कपड़े काफ़ी रखे हुए थे, दरवाजे के पीछे टाक के रख देते हैं वो। तो मैं 2-3 दिन से डेली कपड़े धो रही हूँ और दिमाग से एकदम निकल जाता है कि कपड़े निकालने हैं करके। तो इसीलिए जो है ये कपड़े मैंने आज निकाले हैं, कल निकाले थे और कल ही जो है वॉश करके रख दिए थे। तो सबके कपड़े जो है अलग अलग रख दिए हैं। हस्बैंड के कपड़े अलग रहते हैं और आरब के अलग, और मेरे और आराध्या के एक ही अलमीरा में रखती हूँ मैं कपड़े। तो बस कपड़े लगा दिए हैं और यहाँ पे लंच का टाइम भी हो गया है, 2 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना डाल दिया है और आरब को भी दे दिया है, साथ ही अपने लिए भी लेकर के चली गई थी। और तो आरब को मैं यही बोल रही थी कि बेटा आप दाल चेक करके बताओ कैसी हो रही है। तो बस देखिए एकदम सिंपल सी बनाई थी, बस इसको ना ज़्यादा सीटी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ी हो जाती है। तो बस एक सीटी में ही इसको बंद करके रख दो, और इसकी ना जो गैस होती है ना प्रेशर कुकर की, वो हमको ओपन नहीं करनी चाहिए। जो है आराम से ही जो दाल चेक करी थी फिर मैंने, और बहुत अच्छी बनी थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये वाली दाल। तो यहाँ पे मैं और आरब आराम से बैठ कर के लंच कर लेंगे, और लंच करने के बाद फिर मेरा किचन भी जो है क्लीन मैंने कर दिया है, और बर्तन वगैरह जितने भी है सारे वॉश करके रख दिए हैं। और फिर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर वाले रूम में, और मशीन का मुझे थोड़ा बहुत काम था। तो अभी मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है ना। तो गर्मियों में ना मशीन का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने जो है एक निक्कर रखा हुआ है मेरे हस्बैंड का, तो बस इसको थोड़ा सा इसमें सिलाई लगानी थी। और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया है, बर्तन भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। तो अभी आराध्या का आने का टाइम होगा, तो फिर मुझे अभी ना लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आती है ना फिर मुझे वापस से उठने का मन नहीं करता जब वो आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद ही जो है लेटूँगी। और फिर जो है तब तक मैंने ये सिल लिया था इनका निक्कर। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।